सतनाम एच अपार्टमेंट गोल मैदान में वहां पर एक नीलकंठ बिल्डिंग थी जिसको तोड़ा गया था। वहां पर इलीगल किसी ने दुकान बांधी है। उनका कहना है कि मुझे कई बड़े लोगों का सर्वेक्षण है और कई बड़े लोग मेरे पीछे हैं, मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उन्हीं का विरोध किया है दीपू चंचलानी जी ने, जिन्होंने दिखापरी करके इस काम को रोकने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें भी कई जगह से दम मिल रहा है। आइए कैमरा मैन से देखते हैं क्या कहते हैं दीपू चंचलानी जी। सर जी, मैंने कुमार एलानी साहब जी को, आमदार कुमार एलानी साहब जी को ये मैंने विनती पत्र दिए है और शिंपी साहब को विनती पत्र दिए है। मैंने कोई उनको नोटिस नहीं दिया है, मैंने उनको विनती पत्र दिया है कि मेरी बिल्डिंग सतनाम एश अपार्टमेंट, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, हमारे बिल्डिंग के बाजू में नीलकंठ अपार्टमेंट टूट चुकी है। वो टूटने पर एक आदमी जिसका दुकान 10 बाय 15 का था कुछ, या 8 बाय 15 का था, वो अभी कम से कम 600 स्क्वायर फुट का इलीगल शेड बना रहे। पहले उन्होंने लकड़ी का बनाया, पन्नी लगाया, चलो वादा नहीं, और वो शेड बन रहा है, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका शेड जो है मेरी बालकनी से टच हो रहा था। तो मैं अपना यहाँ पर शिंपी साहब को 1:03 पे मैंने फोन किया कि साहब ये इलीगल शेड बन रहा है और इसको आप कुछ कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे वीडियो बना के भेज। मैंने वीडियो बना के भेजा। 1:14 पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन शख्सियत का फोन आता है कि तुमको क्या आपत्ति है। शिंपी साहब को बोलो मुझे कोई तकलीफ नहीं है और शेड का काम चालू रहने दो। मैं सोचने पर गया, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन हस्ती मुझे फोन कर रही है, मैं छोटा आदमी हूँ। मैं चुप बैठा, डर गया। फिर मैंने आमदार कुमार एलानी जी को मैंने 1:34 पर फोन किया, साहब ऐसा ऐसा काम चल रहा है और मुझे तकलीफ है। तो उन्होंने बोला मैं अभी कार्रवाई करता हूँ। फिर 1:49 पर 21 जून को, ये सब वारदात 21 जून की है, शनिवार के दिन की, मुझे फिर 1:49 पर वही बड़ी शख्सियत की पॉलिटिशियन शख्सियत फोन आती है, तुम क्या के लिए हमारी कंप्लेंट कर रहे हो। मैंने बोला मालिक ये आपका काम थोड़ी है, ये तो अनऑथोराइज शेड बन रहा है जो एक हार्डवेयर वाला बना रहा है। तो बोला नहीं, आप कुमार साहब को फोन करके बोल दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बोला मैं कैसा बोलूंगा। उसके बाद में मुझे वो मान शख्सियत का 21 जून को 8 फोन और आया। मैंने फोन उठाया या किसी की फोन पे मैंने बहाना किया मैं बैंक में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, क्यों मुझे अमरनाथ यात्रा निकलना था। मेरे पीछे 100-150 लोगों की जवाबदारी रहती है, उनका उठना बैठना खाना पीना सब मुझे बंदोबस्त करना है। मैं 8 जुलाई को जैसा रिटर्न आया हूँ, देखा हूँ शेड बन के तैयार हो गया और पूरा वो बाहर निकला हुआ है। तो मैंने आते ही कुमार एलानी जी को और शिंपी साहब को, उपायुक्त साहब को, मैंने सिर्फ ये विनती पत्र दिया है कि देखो आपको आम जनता जब कंप्लेन करती है आप उसकी सुनवाई कीजिए नहीं कीजिए, मेरा उससे कुछ भी वास्ता नहीं है। वो शेड बने ऐसे और डबल बना के दो, आधा शेड तो बेच चुके हो और बेच डालो। लेकिन जो आदमी आपको कंप्लेन करता है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका भेजा हुआ वीडियो बड़ी बड़ी शख्सियतों को नहीं भेजिए। जो भी ठेकेदार है, आपको भी पता है शिंपी साहब, जितने भी ठेकेदार है सब गुंडे हैं, कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। जान का खतरा है, अकेले हम लोग घूमते हैं, मेरे बाल बच्चे इधर शहर में घूमते हैं, कभी भी उनके ऊपर कुछ हमला हो सकता है। मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं रहता ही उल्लासनगर में 4-5 दिन हूँ, बाकी मैं अपनी होटल संभालता हूँ श्रीनगर में। ये चाकू वाले गुंडे से मैं नहीं डर सकता हूँ। मैं बम गोले और मशीन गन AK-47 AK-56 मेरे आगे पड़ी रहती है, पुलिस वालों के हाथ में, मिलिट्री वालों के हाथ में। मैं वो मेरे आगे खिलौने लगते हैं, तो तुम्हारा चाकू मुझे नेल कटर लगता है। दादा मेहरबानी करके डराइए नहीं, ये मैं मार खाने में सक्षम हूँ, मैं मार खा सकता हूँ। लेकिन आम जनता जब आपको किसी चीज की शिकायत देती है तो उसका मोबाइल नंबर, उसका भेजा हुआ वीडियो नहीं भेजिए आगे, ताकि उनकी दुश्मनी ना हो। बस यही विनती पत्र मैंने आमदार कुमार एलानी जी को और उपायुक्त शिंपी साहब को दिया कि किसी का भी नंबर और वीडियो आगे फॉरवर्ड नहीं करो। बाकी शेड बना रहे नहीं बना रहे, आधा उल्लासनगर बेच चुके हो और भेजो,
हम चले जाएंगे वापस पाकिस्तान, लेकिन हम लड़ने वालों में से, हम उल्लासनगर छोड़ने वालों में से नहीं है। हम लड़के इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। जो लोग चले गए कल्याण, ये वो लड़ने के सक्षम में नहीं थे और ना बहस करने के सक्षम थे। हम सक्षम है, हम लड़ भी सकते हैं, मार भी खा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है, ये शेड को आमदार कुमार एलानी जी अपने आंखों से आकर देखे। यही बिल्डिंग में 22 फ्लैट थे, जिसमें 2 लेडीज बिल्कुल विधवा है, जिनके पति किराया नहीं भर सके और मर गए। एक लेडीज को 3-3 बेटियां है। और ये जितना भी काम है, एक म्युनिसिपालिटी का बड़े ठेकेदार जो भी रिटायर हो चुका है, तेरू कार्रवाई में था, वही बिल्डिंग में वो भी रहता था। वो बिल्कुल उसने पैसा लिया या कैसे मैनेज किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस एरिया में वो बचपन से रहता था, उसके बाजू में टच टू टच एक ही दीवार राम सेठ रहता था, जो अभी मर चुका है। उसकी बेटी, उसको 3 लड़कियां हैं, उसका पति किराया बढ़ते बढ़ते मर गया। उसकी बेटी आज भी किराए के घर पे रहती है, और वही जो ठेकेदार है, उसको महीने में 2-4 हजार रुपया हेल्प करता है किराया भरने में। अरे इतना ही हेल्प करने का शौक है तो जहां पर शेड बना है उसके बाजू में उसको भी जगह लेके दो, वो भी शेड बना के रहे। क्यों वो 12 भर रही है? जब तुम उसको बचपन से बहन बहन करते हो, मतलब पैसे के आगे बहन चली गई, उसका भी नहीं सुन रहे हो। दूसरी भी एक लेडीज है, वो भी विधवा हो चुकी है। ये साहब जी प्लाट पूरा हड़प हो जाएगा। आप खुद देखोगे, ये शेड के पीछे एक बहुत बड़ी, अभी इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी पार्टी की उधर ऑफिस बनेगी, जो कच्ची ऑफिस होगी, आगे चल के पक्की हो जाएगी। मतलब ये नीलकंठ अपार्टमेंट का प्लाट जो है वो चला गया, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ विनती इतनी है, हाथ जोड़कर, सिम्पी साहब, आमदार कुमार एलानी साहब जी, आप दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन मेहरबानी करके जो आपको कोई कंप्लेंट देता है तो उसका नंबर और उसका भेजा हुआ वीडियो आगे फॉरवर्ड ना कीजिए। ठेकेदार गुंडे हैं, वो मारते हैं लोगों को,